आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज़। पिछले साल मार्च से लगातार कोविड-19 का खौफ पूरे देश पर है और अब एक बार फिर से फीवर यानी बुखार का खौफ पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। ख़ास करके उत्तर प्रदेश में तो बहुत तेज़ी के साथ ये रहस्यमयी बुखार बच्चों को होता जा रहा है। ये इतना अहम और इतना ख़तरनाक है कि किसी और विशेष हेडलाइन की मुझे नहीं लगता कि आज ज़रूरत है। इसीलिए विशेष हेडलाइंस पे नज़र न करते हुए हमको बात इस पे करनी है कि आज हम और हमारे बच्चे किस खौफ में रह रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और टीकाकरण का जो अभियान सरकार ने शुरू किया वो टीकाकरण रिकॉर्ड टीकाकरण तक पहुंच गया। एक दिन में 1,33,00,000 से ज़्यादा टीके लगाया जाना कोरोना का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता को बताता है। पिछले मंगलवार को रिकॉर्ड संख्या में जो टीके लगाए गए वो भारत की बढ़ती हुई क्षमता की गवाही दे रहे हैं और ये उन लोगों के लिए जवाब भी है जो टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठा रहे थे या सरकारी तंत्र पर तंज कस रहे थे। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए। इससे पहले पिछले फ्राइडे को भी 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है वो मिल करके टीकाकरण के मामले में कई रिकॉर्ड कायम कर सकती है। यकीनन टीकाकरण के मामले में जो सफलताएं सुनने में आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र और राज्य सरकार मिल करके आवश्यक समन्वय और समझबूझ कायम करके इस काम को करें तो अन्य क्षेत्रों में भी हम बहुत से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि ये समन्वय और समझबूझ टीकाकरण के साथ साथ हिंदुस्तान यानी भारत के विकास, शहरों के विकास, जन कल्याण योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार, सुरक्षा, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे भी समन्वय के साथ काम करें ताकि ये सफलता की उम्मीदें बढ़ती रहें और हम सफलता प्राप्त करें। और उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के ऐसा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमको इस वक्त सब चीज़ें छोड़ करके उस बात की सराहना करनी चाहिए जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उससे बचने के लिए जो टीकाकरण अभियान चल रहा है। रिकॉर्ड मामले में टीकाकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत देश जो है वो टीकों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बढ़ाने में समर्थ होता जा रहा है और इस पर अभी और गौर व फिक्र और काम करने की ज़रूरत है ताकि जो पात्र लोग हैं जिनको टीका लगना बाकी है वो समय से पहले टीका लगा लें। इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश हमको इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जो कोरोना महामारी को लेकर के चीज़ें पैदा हुई उसको हम आसानी से हरा सकें। क्योंकि ये बात साफ कही जा रही है कि इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस यानी कोविड महामारी से बचने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आम जनता को टीके लगवाए जाएं और आम जनता को भी इस बात को समझनी चाहिए कि ये टीके लगवाए जाएं और केंद्र सरकार को अश्योर करना चाहिए जनता को कि हाँ ये टीका लगवाने से कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि कोरोना वायरस की दोनों डोज लेने के बाद भी इंसान कोरोना ग्रस्त हो गया। ताज़ा मामला कोरियोग्राफ फराह खान का है कि जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ली थी लेकिन उसके बावजूद उनको कोरोना वायरस हो गया, वो कोरोना संक्रमित हो गई। आम जनता को भी समझना होगा कि हमें टीका लगवाना है लेकिन सरकार को भी इस मामले में आगे आकर के लोगों को बताना होगा क्योंकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों पर अमल करने के लिए आगे आना होगा। ये सही है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा लग रहा है कि हमने कोरोना पर नियंत्रण कर लिया है लेकिन उसके फिर से सिर उठा लेने की आशंका बनी हुई है और शायद ये जो फीवर फैल रहा है, जो बुखार फैल रहा है, ये शायद उसी का संकेत है। यानी कुछ राज्यों में
आपको नियंत्रण नज़र आएगा, लेकिन कुछ राज्यों में आपको स्थिति फिर से खराब होती नज़र आ रही। केरल और महाराष्ट्र, वहाँ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे भी कोई भी नियंत्रण नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे साफ है कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए और अधिक सक्रियता की ज़रूरत है और अधिक सक्रियता का परिचय देना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका दूर नहीं हो जाती तब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस पे काम करना चाहिए और चैन से नहीं बैठना चाहिए, और ना ही आम जनता को आराम से अपने सभी कामों को करना चाहिए। उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम कोरोना की लहर से कैसा सामना करेंगे। जो ताज़ा हालात उत्तर प्रदेश के नज़र आ रहे हैं उसमें कई बच्चे मौत का शिकार हो गए। लखनऊ में ही आज 400 से ज़्यादा बच्चे बुखार की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुए। ये चिंता का विषय है, ये गहन चिंतन का समय है कि हमको, आपको, जनता को, सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इस पे बैठ करके पूरे ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लहर और ये बुखार देश के नौनिहालों के लिए है। नौनिहालों की जान, बच्चों की जान खतरे में है। तो बच्चों की जान खतरे होने से माँ बाप भी परेशान होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर और फिक्र करे और इस पर उचित कदम उठाए। आप देखते रहिए द यूनिट न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।